हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाई पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एससीईआरटी बिहार बोर्ड की बुक कक्षा 7 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है किसले भाग 2। उसको इस वीडियो में हम देखेंगे। किसले भाग 1 को पिछली वीडियो में हम लोग पूरा कर चुके हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि किस किस पार्ट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए आज हम इसे देखते हैं। इसमें जो जितने भी संकलित हैं आपके कवि हों चाहे लेखक हों उनको भी हम देखेंगे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस पाठ्य पुस्तक से उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये पहला पाठ जिसका शीर्षक है मानव बनो। ये कविता विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन को जो है 1974 में पद्मश्री मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है और इनका एक नाटक है प्रकृति पुरुष कालिदास। कविता संग्रह की बात करें तो हिल्लोल, प्रलय सीजन, मिट्टी की बारात, वाड़ी की व्यथा, विश्वास बढ़ता ही गया, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। इस कविता को देखें। है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। उफ हाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कड़कड़ हरा, मानव बनो मानव जरा। अब हाथ मत अपने मलो जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। तो यहाँ पर आपसे 3-4 विकल्प दिए जा सकते हैं प्रश्न में और पूछा जा सकता है कि मानव बनो कविता में अपने आप को किस प्रकार जलाने की बात की गई है। उसमें कई सारे विकल्प रहेंगे, फिर पूछेगा विकल्प कौन से सही हैं। जैसा कि आपने देख लिया होगा OMR सीट में आपके पास 5 ऑप्शंस आपके रहेंगे, तो ये प्रश्न आपके लिए थोड़े कठिन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि हमें इस प्रकार जलना है कि हमारे हृदय की जो भस्म हो उससे जो मिट्टी है जो धरती है वो क्या हो जाए, उर्वर हो जाए। आइए देखते हैं पाठ संख्या 2। इस पाठ में आपके कुछ विलोम शब्द भी दिए गए हैं। आप चाहें तो इनके विलोम शब्द भी देख सकते हैं, परीक्षा के लिए, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। फिर है आपका नचिकेता जो कि कठोपनिषद से लिया गया है। ये पाठ इसे देख सकते हैं, कहानी की तरह आप इसे सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी आसानी से। आज से सहस्रों वर्ष पूर्व महर्षि वासृवा हुए। महर्षि वासृवा का अधिकांश समय जब तप में बीता करता था। उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। आपसे पूछा जा सकता है कि नचिकेता के पिता का नाम क्या था, तो महर्षि वासृवा। नचिकेता पितृभक्त बालक था। उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। उसके मुखमंडल से तेज टपकता था। वह सहिष्णु था। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उससे अगाध स्नेह रखते थे। इस तरह नचिकेता पिता के लिए प्राणों से प्यारा बन गया था। एक बार वासृवा की इच्छा सर्वमेघ यज्ञ कराने की हुई। इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। इस बात को महर्षि वासृवा अच्छी तरह जानते थे। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई थी। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई। यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा। सभी क्रियाएं यथा समय पूर्ण होती गईं। अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्णाहुति देकर उसे संपन्न किया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि वासृवा को अपना सब कुछ दान में दे देना था। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि वासृवा उठे। अग्नि देवता को नमस्कार करके वे अपनी गौशाला की ओर बढ़े। उनकी गौशाला में अनेक बढ़िया गायें थीं। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे, परंतु गौशाला तक पहुँचते पहुँचते उनका मन लोभ से भर गया। वे गौशाला की कमजोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों की छटनी करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा के स्वप्न में भी आशा न थी। महर्षि वासृवा की लोभ प्रवृत्ति देखकर वे दुखी हुए, पर कुछ कह नहीं सके। नचिकेता भी यह सब कुछ देख रहा था। उसे पिता के निश्चय बदल जाने से विशेष दुख था। उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपने प्रिय चीजें न देकर ये बूढ़ी व कमजोर गायों को ही दे रहे हैं। महर्षि वासृवा पुत्र की ओर देखकर तनिक मुस्कुराए, पर बोले कुछ नहीं। वे वैसी ही गायों का दान करते रहे। अब नचिकेता से नहीं रहा गया। उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही थी। उसने निडरता पूर्वक पिता से कहा, पिताजी, आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे। इतना सुनते ही महर्षि वासृवा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई।
गई, उसका स्थान क्रोध ने ले लिया। वे उसी अवस्था में बोले, नचिकेता, मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ पिताजी। नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा, पर आप यज्ञशाला की सारी गायें ब्राह्मणों को दान में अवश्य दे दें। इसके बिना आपका सर्वमेघ यज्ञ निष्फल रहेगा। महर्षि बासरवा के मुख से क्रोध में निकला, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। महर्षि बासरवा क्रोधावेश में यह भी भूल गए कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है। पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उस पितृभक्त बालक के लिए ब्रह्मवाक्य था। उधर दृढ़ निश्चयी नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा। उसने पिताजी के चरणों को स्पर्श कर यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। अब महर्षि बासरवा को होश आया कि उन्होंने क्रोधावेश में नचिकेता को यह क्या कह दिया। वे उसके दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह जानते थे। वह इस बात से भी परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया। उन्होंने पूछा, वत्स, यमराज से परिचित हो? हाँ पिताजी, वे मृत्यु के देवता हैं, नचिकेता ने सहज स्वर में कहा। यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उनके पास जा रहे हो? महर्षि बासरवा ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा। मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। जानता हूँ पिताजी, नचिकेता ने कहा। पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। उसी ने मुझे निडर बना दिया है। आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी के साथ पहुँच सकता हूँ। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन सभी को उसके पास पहुँचना है। आप देखें यहाँ पे ये जो लाइन है, मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, एक न एक दिन सभी को उसके पास पहुंचना है। ये लाइन देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पंक्तियां जो है नचिकेता पाठ से ली गई हैं और ये पाठ जो है वो कठोपनिषद से लिया गया है। नचिकेता का तर्क न्याय संगत था। उसके ज्ञान पर महर्षि बासरवा को हर्ष भी हुआ और बिछोह, पर शोक भी। वे पश्चाताप करते हुए बोले, वत्स, मैंने तो क्रोधावेश में ऐसा कह दिया था। मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। अब मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं। अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। मैंने आपकी आज्ञा पालन करने का संकल्प ले लिया है। अब तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए। इसी में मेरा कल्याण है। नचिकेता की वाणी ने महर्षि बासरवा को निरुत्तर कर दिया। उनका सौम्य चेहरा कुम्हला गया। उनके मस्तक पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। नचिकेता को कहे वाक्य उन्हें सूल की तरह चुभने लगे। पिता की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी, आपके सर्वमेघ यज्ञ की सफलता भी मेरी यमलोक की यात्रा में ही है। उसे पूरा करना मेरा धर्म है। धर्म पर चलने का आदेश आप अवश्य देंगे। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे महर्षि निरुत्तर हो गए। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई दी। नचिकेता पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। वह दिन रात चलता रहा। उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लग गए। यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। उसे मुख्य द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 रातें बीत गई। वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। अंत में यमराज लौटकर आए। अपने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो उठे। फिर उसका परिचय जानने के उद्देश्य से पूछा, तुम कौन हो? नचिकेता ने नमस्कार कर विनम्र स्वर में कहा, देव, मैं महर्षि बासरवा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार, तुम्हारे यहाँ आने का कारण? नचिकेता फिर विनम्र स्वर में बोला, देव, मेरे पिताश्री ने सर्वमेघ यज्ञ किया है। उसी के दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा है। इतना सुनकर यमराज का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। वे बोले, तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, देव, भय कैसा? मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह उसका साथ देना छोड़ देती है, तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए इस मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता। मैंने तो सदैव इसे वरदान रूप में ही स्वीकारा है। आपसे पूछा जा सकता है कि नचिकेता के अनुसार मृत्यु कैसी है? तो मृत्यु जो है वो मुक्ति देने वाली है, मुक्तिदात्री है। बालक नचिकेता की बातें ज्ञान और रहस्य से भरी हुई थीं। इतनी अल्पावस्था में इतना गुणवान होना किसी विरले का ही काम है। इसलिए यमराज को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। वह बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। कुछ क्षण रुककर उन्होंने पूछा, नचिकेता, तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हुए हो। इस बार नचिकेता मौन रहा। उसने यमराज के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यमराज ने उसके आतिथ्य का पूरा प्रबंध कर दिया और खा पीकर विश्राम करने के लिए कहा। बालक नचिकेता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया
वह खा पीकर विश्राम करने लगा। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उसे यमराज ने बुलवाया। उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, हम तुम्हारे ज्ञान, पितृभक्ति और कर्मनिष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं। इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो। देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूँ, नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा। फिर आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ? बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव, पहला वर तो यह दीजिए कि पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। तथास्तु, यमराज के मुख से निकला। और दूसरा वर? नचिकेता ने फिर कहा, देव, जिस विद्या से भय उत्पन्न न हो वह मुझे प्राप्त हो। तथास्तु, यमराज ने कहा। और तीसरा वर? नचिकेता बोला, देव, आप सर्वज्ञाता हैं, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। बोले, नचिकेता, अभी तुम बहुत छोटे हो, आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की भी बात नहीं है। तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। देव, मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए। नचिकेता ने फिर कहा, इसके अलावा मुझे और कुछ जानना शेष नहीं है। विवश होकर यमराज को नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। नचिकेता आत्मा के रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट आया। पिता बादश्रवा पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हुआ। आप इसे भी जरूर नोट कर लें कि जो बालक नचिकेता था उसका नाम जो है आगे चलकर आत्मज्ञानी के रूप में जो है अमर हो गया। देखते हैं हम लोग अगला पाठ, पाठ संख्या 3। आप देखें यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, जैसे पुत्र है, पिता, यमराज और फिर गाय, साधु, तो इनके पर्यायवाची और नीचे इनके विलोम शब्द भी आप जरूर एक बार देख लें। बाकी जितने भी वाक्य देख रहे हैं, वाक्य में आप जो है समास खोज कर रख लें कि इसमें कौन कौन सा समास हो सकता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी यहाँ पे जितने दिए गए हैं उसे भी आप जरूर नोट कर लें। फिर है पुष्पकीय अभिलाषा। ये कविता आपने पहले भी पढ़ी होगी, माखनलाल चतुर्वेदी की ये कविता है। चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनवाली उस पथ पर तुम देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये छोटी सी ये कविता थी आपकी। इसमें से संभव है कि प्रश्न न पूछे जाएं, लेकिन अगला पाठ है आपका दानी पेड़। एक पेड़ था, वह एक छोटी लड़की को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया, लड़का जवान हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरा तना बचा है, उसे काटकर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था। पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रहीं जिनसे कि तुम लटक सको, मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं?
बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो, पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। ये कहानी जो है, इस कहानी के कहानीकार हैं आपके सेल स्लिवर स्टाइन। आइए देखते हैं अगला पाठ। यहाँ पर देखिए, जितने ये वाक्य दिए गए हैं इन पुल्लिंग है, इनको स्त्रीलिंग में लिखना है। आप जहाँ भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर रहे हो, वहाँ पे इन सारी चीज़ों को भी जरूर नोट कर लें। पाठ संख्या 5 है वीर कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बंगलापुर उड़ेला अबीर। फागुन माह के प्रारंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगते हैं। यह गीत बाबू कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित हैं जिन पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होता। शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाए। एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी को पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों की गोली उनके दाहिने हाथ में लगी। बिना एक क्षण की देरी किए बाबू कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार से उस हाथ को काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी। है ना आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय। प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने इसी घटना को कविता के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया। मातु गंग तोहरा तरंग पर हमार बाह अर्पित बा। दूसरी घटना जो उनके जीवन से ही संबंधित है, कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण करवाया था। आप इसे देख लें कि उन्होंने कहाँ से किसके बीच जो है सुरंग का निर्माण करवाया था, तो जगदीशपुर से आरा के बीच। वे उसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। इस सुरंग का प्रयोग वे प्रायः युद्ध के समय किया करते थे। आज भी इस सुरंग के अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर आरा जिला के जगदीशपुर गांव में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। इसे भी नोट कर लें आप। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह तथा माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। कुंवर सिंह की शिक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी, जहां उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी। परंतु बाबू कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 ईस्वी में अपनी सियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। इस अत्याचार का विरोध तथा इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन ले लिया और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेने का सही वक्त मिलेगा। 1857 की क्रांति का संघनाद हो चुका था। बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध का बिगुल फूंक दिया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। बाबू कुंवर सिंह का संपर्क इनसे पहले से ही था। सैनिक सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़े। आरा पहुंचकर सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए जेल की सलाखें तोड़ डाली और कैदियों को आज़ाद करा लिया। 27 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की तथा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। इस समय तक आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल तथा बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे। आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाया। बाबू कुंवर सिंह एवं अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठानी। इसके लिए उन्होंने योजना बनानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा की तथा वहाँ के राजाओं एवं जमींदारों से मुलाकात की। उनकी कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े।
आज़ादी की यह यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच लिया। 22 मार्च 1858 को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। बाबू कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इसी प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराई। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा को उतारकर अपना झंडा फहराया गया। इस समय तक बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी। एक कवि ने उनकी उम्र एवं उनके रण कौशल को देखते हुए लिखा है, 80 वर्षों की हड्डी में जगा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। स्वाधीनता सेनानी बाबू कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को समझने में अंग्रेजी सेनानायक पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कटकर मरना पड़ता था। भारत माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1858 को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने सत्य ही लिखा है, चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रहरविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह अनन्य अतीत। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय की गीत। वह स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। तो आप जो है यहाँ पर इनके निधन की जो तिथि है इसे भी नोट कर लें। और ये जो लाइन है यानी ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसने लिखी हैं, तो ये मनोरंजन प्रसाद सिंह ने लिखी हैं। अगला पाठ देखते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर एक तरफ कुछ घटनाक्रम दिए गए हैं और एक तरफ ये जो है तिथियाँ दी गई हैं। तो अभी आपने पाठ ये जो पढ़ा इसमें सारी तिथियाँ संकलित हैं, तो आप इसे मैच कर लें कि कौन सी तिथि किस घटनाक्रम से सुमेलित हो सकती है और उस सुमेलित करने के बाद उसे नोट भी कर लें। और ये जितने भी यहाँ पे शब्द दिए गए हैं इनके पर्यायवाची शब्द आप एक बार देखें और अगर आपको कठिन लगे तो आप उन्हें नोट कर सकते हैं। अगला देखते हैं पाठ संख्या 6, गंगा स्तुति। बड़ सुख सार पावल तु तीरे, छोड़ इत निकट नयन बह नीरे। कर जोरी विनमो विमल तरंगे, पुन दर्शन होय पुनमति गंगे। एक अपराध क्षेमप मोर जानी, परसल माय पाए तु पानी। की करब जप तप जोग ध्यानो, जन्म कृतारथ एक ही सनाने। नई विद्यापति समदौ तोहि, अंत काल जनु विसरहु मोहि। ये विद्यापति की कविता है गंगा स्तुति। देखिए भनई मतलब होता है कहते हैं, पुनमति मतलब बार बार, सनाने मतलब होता है स्नान करना, क्षेम मतलब क्षमा करना, समदो मतलब होता है प्रार्थना करना और परसल मतलब स्पर्श करना या छूना। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला पाठ, पाठ संख्या 7, साइकिल की सवारी। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई। न साइकिल चला सकते हैं न बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। आप जो है इसे अंडरलाइन कर लें या लिख लें कि भगवान ने कौन सी दोनों विद्याएं दी हैं जिनसे कि एक से समय बचता है और दूसरी से कटता है। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया चलो साइकिल चलाना सीख लें, और इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने चुपाते में यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए हैं। सारी दुनिया बताती है जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है। कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे, और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बना दी। न हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे बस महाराज। हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इनको जरा मरम्मत तो कर दो।
श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जाने ही कहाँ है जो मरम्मत करूं। इन्हें तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए? वहीं जाकर डाल आइए। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, तुम हर समय बहस न किया करो। आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांढ कर लाया हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा? हम चाहते थे कि घर में किसी को कानों कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाएं, और इसके बाद जब इसके पंडित हो जाएं तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करें। घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें, तुम चलो, हम दूसरे तांगे से आते हैं। जब वे चले जाएं तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिलें। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी। हैरान हो जाएंगे, आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। झक मारकर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है। साइकिल चलाना सीखेंगे कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। खैर, यत्न कर देखिए, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा? हमने जरा रौब से कहा। आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं? जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों में काम चलाते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी स्त्री के पास कोई न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाजार जाकर जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए हैं कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाए। इसी उधेड़बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्या भाई हो जाए एक बाजी शतरंज की? हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? क्यों, यदि जी न चाहे तो क्या करें? यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो रोग न पालो, अभी इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे, और यह भी कोई सवारियों में सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठे हैं और पाँव चला रहे हैं। अजी लानत भेजो, इस ख्याल पर आओ, एक बाजी खेलें। फूंका जाता है, मुंह फुलाकर हमने कहा, भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त नहीं सिखाएगा, फीस लेगा, दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? और उससे 50 लेता है, तुमसे 20 लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपये फीस लेगा। 10 दिन 20 रुपये, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना, अर्थात 60 रुपये महीना, और वह भी 1-2 घंटों के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाएं तो 250-300 रुपया महीना हो गया। हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा है कि जाकर मामला तय कराओ, मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दें और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी आयु हो गई मगर ओछापन न गया, पहले आप तो सीख लो, फिर स्कूल खोल लेना। मैं तो समझती हूँ कि तुम सीख ही न सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। हमने बिगड़कर कहा, यह बड़ी बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम न सीख सकेंगे? और पहले तो शायद सीखते या सिखाते, मगर अब तुमने टोका है तब जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज चलाओ, बस बाइसिकल क्या चीज़ है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। मैं तो एक बार गिरोगे तो देख लेना, बाइसिकल वहीं फेंक फाँक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई, हम देंगे। दुनिया लाख बुरी है, मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 चलाना सिखा दें, फिर देखें हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं
माने, बोले फीस पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और यदि फीस न लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार में निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है, और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आएँ तो हरिनाम लेकर शुरू कर दें। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हाँफते हाँफते कहा, उस्ताद, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहाँ कोई देखता नहीं है। अब रात को आराम की नींद कहाँ। बार बार चौंकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं। साइकिल आप से आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, जम्मा का डिब्बा साथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल पड़े। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी हमारी तरफ देखता है, मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पाजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे परीक्षा शुरू कर दी। फिर जो कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। इस समय हमारे सामने यह गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज़ हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़ आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिलकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने जंबक का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दे दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए। अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो जी छूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर ट्रेनिंग कॉलेज और 300-400 रुपये मासिक। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल फूले न समाते थे, मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाईं तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने से तिवारी जी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ, वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं।
तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते हैं? बड़ी ज़रूरी बात है, ज़रा उतर आओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर आए तो फिर चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए। हम आगे निकल गए। इतने में सामने से एक तांगा आता दिखाई पड़ा। हमने उसे भी दूर से डांट दिया, बाईं तरफ भाई, अभी नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी। जो भी हो, तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही ना आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तब हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती न थी साइकिल चलाना न सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही न थे। हमने सोचा, लाओ सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दें और आप साफ बच जाएं। बोले, यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ जानता न हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कर आएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख आएंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर था, ये थोड़ा काफ़ी लंबा था और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं सुदर्शन। अल्टीमेटम मतलब यहाँ पे होता है चेतावनी। नामुराद का अर्थ होगा आपका अभागा। प्रारब्ध का अर्थ होगा आपका भाग्य तकदीर। अचकन मतलब होता है बंद गले का लंबा कोट। बाकी तो सभी आसान ही हैं लगभग। आइए आगे, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से पूछा गया है इस प्रश्न अभ्यास में किसने किससे कहा, तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी ये कुछ मुहावरे हैं, आप इन्हें भी देख लें। अगला पाठ देखते हैं, पाठ संख्या 8। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम किसले भाग 2 के 10 पाठ को देखेंगे और बाकी के चैप्टर्स को हम अगली वीडियो में देखेंगे किसले भाग 2 के पाठ को। पाठ संख्या 8 है, बचपन के दिन। एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आसियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर पक्का और बड़ा था। बचपन में मेरे 3 पक्के मित्र थे। इनके नाम आप लिख लें, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। जब मैं रामेश्वरम की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में था तब एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहनने रामानंद के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाले बेंच पर चले जाने को कहा। रामानंद भी मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देख काफ़ी उदास नजर आ रहा था। पाठशाला की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, ने उन शिक्षक महोदय को बुलाया और कहा कि उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। शिक्षक महोदय ने अपने किए व्यवहार पर न केवल दुख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। प्राथमिक पाठशाला में मेरे विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर ब्राह्मण थे, लेकिन वे कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे। वे मेरे साथ काफ़ी समय बिताते थे और कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरी लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। उनकी पत्नी इस बात से बहुत ही परेशान थी कि उनकी रसोई में एक मुसलमान को भोजन पर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने अपने रसोई घर के अंदर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। अय्यर जी ने मुझे फिर अगले सप्ताह रात के खाने पर आने को कहा। मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए वे बोले, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब तुम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्याएं सामने आती ही हैं। अगले सप्ताह जब मैं उनके घर रात्रि भोज पर गया तो उनकी पत्नी ही मुझे रसोई घर में ले गई और स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। 15 साल की उम्र में मेरा दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम स्थित स्वार्टस हाई स्कूल में हुआ। मेरे एक शिक्षक आयाडूर सालोमन बहुत
बहुत ही स्नेही व खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। वे सदैव छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहते थे। रामनाथपुरम में रहते हुए आया दुरे सोलोमन से मेरे संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे। वे कहा करते थे, जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और उम्मीदें। ये आप ज़रूर नोट कर लें। इनके शिक्षक का क्या नाम था? तो आया दुरे सोलोमन। और वे क्या कहा करते थे कि जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और उम्मीदें। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूँगा। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। किससे बदल सकते हो? तो निष्ठा एवं विश्वास से। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर था। इसके रचनाकार थे APJ अब्दुल कलाम। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसे कठिन शब्द नहीं हैं, लेकिन देखिए, सभी पाठों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि सभी पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि किस पाठ से प्रश्न पूछा जाएगा और किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसलिए सभी पाठ आपको पढ़ना ज़रूरी है, चाहे किसी पाठ से प्रश्न उत्तर पूछे या न पूछे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किस पाठ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसलिए जो तीनों किताबें हैं आपकी, किसले भाग 1, भाग 2, भाग 3, इन सभी का हमें बारीकी से अध्ययन करना ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसा होता है, PDF जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गया होगा। PDF से जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, किताब से पढ़ते हैं तो चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन PDF से पढ़ते हैं तो भूल जाती हैं। इसलिए अगर आप वीडियो में इस पाठ को मेरे साथ पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको दिमाग में बैठ जाएंगी और याद हो जाएंगी। और एग्ज़ाम में जब इनसे प्रश्न दिखेगा आपको, तो ये बातें आपको याद आएंगी और आप जो है सही उत्तर कर पाएंगे। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ पे हुआ था, इनके पिता क्या थे और इनके बचपन में कितने पक्के मित्र थे। पाठ संख्या 9 जो है वो एक कविता है, वर्षा बहार। आइए इसे भी देख लेते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं, चलती है हवा ठंडी, हिलती है डालियाँ सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें अब, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लाखों लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर संगीत प्यारे, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, चलते कतार बांधे देखो यहाँ से सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। ये जो कविता है आपकी वर्षा बहार, इसके रचनाकार है मुकुटधर पांडे। आइए देख लेते हैं हम जो है अगला पाठ, पाठ संख्या 10, कुंभा का आत्म बलिदान। ये आज की इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। बाकी किसले भाग 2 के जितने भी शेष बचे हुए पाठ हैं आपको, उनको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इन 10 पाठ को आपने अगर एक बार ध्यान से सुना होगा, तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप उन्हें हल कर पाएंगे। आज़ादी किसे प्रिय नहीं होती? मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी पराधीन रहना पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभी इस प्रिय आज़ादी की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़ते हैं। राजपूतों की छोटी सी रियासत बूंदी, वहाँ के वासी थे आज़ादी के परवाने, हाड़ा जाति के राजपूत, परमवीर, नितांत स्वाभिमानी, अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए हरदम मर मिटने को तैयार। लेकिन शीघ्र ही उनकी वीरता की परीक्षा की घड़ी आ पहुंची। चित्तौड़ के महाराणा ने बूंदी को अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति के बल पर अपने अधीन करना चाहा। बूंदी की हाड़ा राजपूतों ने डटकर युद्ध किया। राणा को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। बूंदी की छोटी सी रियासत के उन जाबाज सपूतों ने चित्तौड़ के शक्तिशाली राणा को धूल चटा दी। इस अपमानजनक पराजय से राणा तिलमिला उठे। वे क्रोध से आग बबूला होकर प्रतिज्ञा कर बैठे, जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा, तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। बूंदी छोटा सा राज्य सही, पर उसे चुटकियां बजाते तो जीता नहीं जा सकता था। जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी किए युद्ध करने पर चित्तौड़ को फिर पराजय का मुंह देखना पड़ता। पूरी तैयारी और युद्ध में काफ़ी समय लगने की संभावना थी। ऐसी स्थिति में राणा की प्रतिज्ञा का क्या हो? राणा अपनी प्रतिज्ञा से तिल भर भी डिगने को तैयार न थे।
सोच विचार के बाद एक मंत्री को यह उपाय सूझा कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए और राणा उसे जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें, फिर अन्न जल ग्रहण कर लें। बाद में भली भांति तैयारी करके बूंदी का असली किला जीता जाए। यह उपाय सबको पसंद आया। फिर तो तुरंत एक मैदान में बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा। तभी चित्तौड़ की सेना का एक खड़ा सैनिक जंगल से शिकार खेलकर लौटा। किला बनते देखकर वह ठिठक गया। ध्यान से देखकर बोला, आह कितनी सुंदर कारीगरी है। ठीक वैसा ही द्वार, वैसा ही परकोटा, वैसा ही बुर्ज, बूंदी के किले की हूबहू नकल की गई है। मेरी मातृभूमि बूंदी, तुझे प्रणाम है। यह कहकर उसने उस किले के सामने अत्यंत सम्मान से सिर झुका दिया। लेकिन सैनिक का कौतूहल शांत नहीं हुआ। उसके मन में एक प्रश्न घूमता रहा, आखिर बूंदी का यह नकली किला यहाँ क्यों बनाया जा रहा है। वह अपना कौतूहल मिटाने के लिए कारीगरों के पास पहुंचा। उन्होंने उसे सब बातें कह सुनाई। बातें सुनते ही उस सैनिक की पेशानी पर बल पड़ गए। वह विद्युत गति से वहां से निकल आया। दृढ़ निश्चय से उसकी मुट्ठियां कस गईं, आंखें लाल हो गईं, बाहें फड़कने लगीं। उसका ओजस्वी स्वर फूट पड़ा, यह नहीं हो सकता। मेरी प्यारी मातृभूमि बूंदी, जब तक तेरा यह बेटा जीवित है तब तक तेरा यह अपमान कदापि नहीं हो सकता। मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। जानते हैं कौन था यह सैनिक? यह था वीर हाड़ा राजपूत कुंभा। इसकी मातृभूमि थी बूंदी, पर यह बहुत समय से चित्तौड़ के राणा की सेना में नौकरी करता था। बूंदी के कुछ और हाड़ा राजपूत भी राणा की सेना में सैनिक थे। सभी परम स्वामी भक्त, परम वीर। ये सभी राणा के लिए हरदम मरने मिटने को तैयार थे। पर अपनी मातृभूमि बूंदी को अपमानित करने का यह नाटक इनके लिए अत्यंत असह्य था। सब चित्तौड़वासी इन हाड़ा राजपूतों की इस नाराजगी से बेखबर थे। योजनानुसार दूसरे दिन बूंदी के नकली किले को जीतने के लिए सेना लेकर चल पड़े, एकदम निश्चित जीत के बारे में पूरी तरह आश्वस्त, क्योंकि वास्तविक युद्ध नहीं, युद्ध का नाटक ही तो होना था। राणा के वहां पहुंचने पर हल्का फुल्का प्रतिरोध करने के बाद बूंदी के नकली सैनिकों को हथियार डाल देने थे। लेकिन यह क्या, नकली किले में घुसने से पहले ही राणा को तीरों की जोरदार बौछार का सामना करना पड़ा। तीर ठीक लक्ष्य साधकर छोड़े जा रहे थे। राणा ने बड़ी मुश्किल से अपने को बचाया। यह सब कुछ अप्रत्याशित था। कोई नहीं जान पाया कि यह कैसे हुआ। अब राणा का सेनापति यह जानने के लिए आगे बढ़ा कि माजरा क्या है। तभी अंदर से हाड़ा राजपूत वीर कुंभा का सिंह गर्जन सुनाई पड़ा। सेनापति जी, खबरदार, पीछे हटिए। हमारे जीते जी आप बूंदी के किले में पैर नहीं रख पाएंगे। अंदर आने के लिए आपको बूंदी के वीरों की लाशों पर से गुजरना होगा। अच्छा कुंभा, यह तुम हो? अरे भाई, यह बूंदी नहीं है, यह तो राणा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बनाया गया नकली किला है। बात समझो और एक तरफ हट जाओ। सेनापति जी, मातृभूमि तो मातृभूमि होती है। वीर अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करते हैं। मातृभूमि नकली भी होती है, यह मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। हमने राणा का नमक खाया है, हम उनके सेवक हैं, उनके लिए प्राण तक दे सकते हैं। पर किसी के भी हाथों इस तरह अपनी मातृभूमि बूंदी का अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे। सभी लोगों ने लाख समझाया, लेकिन बूंदी के नकली किले में मोर्चाबंदी करके डटे हुए उन मुट्ठी भर हाड़ा राजपूतों में से कोई भी तिल भर भी डिगने या झुकने को तैयार नहीं हुआ। और अंत में युद्ध हुआ, एक बेमेल मुकाबला। एक ओर चित्तौड़ के राणा के हजारों सैनिक और दूसरी ओर हाड़ा कुंभा के नेतृत्व में लड़ने वाले 20-25 देशभक्तों की छोटी सी टोली, जो बूंदी के उस नकली किले में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना लिए हुए उसकी रक्षा करती हुई मर मिटी। जब तक एक भी हाड़ा राजपूत जिंदा रहा, चित्तौड़ का एक भी सिपाही बूंदी के उस नकली किले में प्रवेश नहीं कर पाया। कहानी का अंत हो गया। राणा जीता, कुंभा और उसकी वीर टोली हार गई। पर क्या सचमुच ऐसा ही हुआ? नहीं, लगता ऐसा है जैसे राणा जीतकर भी हार गया और कुंभा अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए मरकर भी युद्ध में जीत गया। सचमुच कोई कोई जीत हार से भी बदतर होती है और कोई हार जीत से भी अधिक शानदार। क्या कुंभा की हार तथा उसका आत्म बलिदान किसी शानदार जीत से भी अधिक गौरवपूर्ण नहीं है? तो ये आपका पाठ संख्या 10 था किसले भाग 2 की पाठ्य पुस्तक का, जो कि बिहार बोर्ड की कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। बाकी के जो चैप्टर्स बचे हैं इस बुक के, वो हम अगले वीडियो में समाप्त करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। कथन और तर्क पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और कई सारे विकल्प देकर कौन कौन से विकल्प सही हैं इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए हर पाठ की एक एक लाइन को पढ़ना अति आवश्यक है। आप इस प्रकार से सुन रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो याद हो गई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।